तो ये थर्ड डे लास्ट डे है यहाँ। जी बहुत शुद्ध, हाँ जी जी, वो कहते हैं ना नॉलेजेबल ऑडियंस है, बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे सब। बहुत अच्छी बात है। तो आप जरा आपका इंट्रोडक्शन जी और अनुभव सुनाने की कृपा करें। जी 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 जी, हाँ जी, मैं बोलता हूँ। हेलो स्पीकर ऊपर पीछे। हाँ हेलो हेलो, क्या आप सभी मुझे सुन सकते हैं? एक मिनट जी, जरा जी। एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, बाद हाँ। में मैं आपको बोलता हूँ। जी 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 जी, कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ। અહીંયા લગાવો હવે। हेलो। हेलो, हाँ अभी आ रहा है आवाज। आवाज आपकी आ रही है। आ रही है? अच्छा ठीक है। हाँ, नाउ यू मे स्टार्ट। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, थैंक यू। अभी सभी लोग मुझे सुन सकते हैं? तो जरा जोर से बोलिए कि सुन सकते हैं, या क्लैपिंग करिए, कुछ भी करिए जो मेरे तक पहुंच जाए। ओह दैट्स हिलेरियस, वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट। तो मेरा नाम है डॉक्टर कमल कांत गोयल और मेरी एज है 60 ईयर्स। आई एम 60 ईयर्स यंग, नॉट ओल्ड। तो मेरी क्वालिफिकेशन है MBBS एंड MD इन इंटरनल मेडिसिन, और मैं लास्ट 34 ईयर्स से मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये सब जो बीमारियां, डायबिटीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, एस्मा एक्सेट्रा, ये मैं डे इन एंड डे आउट देख रहा हूँ फॉर द लास्ट 34 ईयर से। और ऐसा मेरे शहर के लोग कहते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल, एमिनेंट और इंटेलिजेंट फिजिशियन हूँ, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो मैं अपना अनुभव तो मेरे बहुत सारे हैं, बहुत खजाना है, लेकिन मैं कैसे जुड़ा इस साधना पद्धति से और मेरा उसमें क्या अनुभव रहा, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। और वो ऐसा है कि मेरे को एक प्रॉब्लम थी, क्रॉनिक बैक पेन, और उस बीमारी का नाम था एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये सिंपल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है जो देर तक कंप्यूटर के आगे बैठने से या काम करने से हो जाती है, या अक्सर से लोगों को हो जाती है। इसका नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोसिस का मतलब है, एंकाइलोसिस इज ए ग्रीक वर्ड। एंकाइलोसिस का मतलब है फ्यूजन। तो इसमें जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसकी वर्टिब्री फ्यूज हो जाती है, और उससे हमारा स्पाइनल मूवमेंट लिमिट होता है। और स्पाइन तो लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्पाइनल मूवमेंट लिमिट होता है तो लाइफ लिमिटेड हो जाती है। और इसमें 24/7/365 मेरे को बहुत सीवियर पेन रहता था, और मैंने एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और गौमूत्र तो नहीं बट स्वमूत्र चिकित्सा मैंने की है साल 2 साल भर। और मैं फिर बहुत ही अंधविश्वासी हो गया। किसी ने मुझसे कहा कि यहाँ आपके घर से करीब 50-60 किलोमीटर दूर खतौली के पास में एक योगी जी हैं, वो सिर पे रख के ठीक कर देते हैं हाथ। तो मैं उनके यहाँ भी कई संडे में गया, और इन सब चीजों से कुछ भी नहीं हुआ। मैं 2-2.5 घंटे 25 साल तक योगा एक्सरसाइज किया। हिंदुस्तान का कोई ऐसा आश्रम नहीं है, संत नहीं है, जिसके आश्रम में मैं जाके ठीक से मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल ना किया हो, और मैं वहाँ पॉपुलर स्टूडेंट हो गया और योगा टीचर भी हो गया था। लोगों को जब मैं योग निद्रा कराता था तो लोगों को बहुत आनंद आता था, पर मुझे कोई स्थायी लाभ नहीं हो रहा था, कोई परमानेंट फायदा नहीं हो रहा था। और मैंने अब अगली बात ध्यान से सुनिए, मैंने 28 साल तक 28 लॉन्ग ईयर्स 1 पेन किलर डेली खाया है।
और 28 साल के बाद मेरे किडनीज को थोड़ा फेल होना शुरू हो गई, मेरा सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो तब मैंने बंद किया। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, किडनी फेलियर के पेशेंट्स भी रोज देखता हूँ, तो क्या होता है जिंदगी फिर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट पे चलती है, तो मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद इस बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर रिमेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो रिमेटोलॉजिस्ट मेरा जूनियर ही है, उसको मैंने कहा, उसने कहा सर अब तो एक ही चारा बचा है कि आप इंजेक्शंस लें, बायोलॉजिक्स उनको कहते हैं इंजेक्शंस को, और वो बहुत खतरनाक इस सेंस में होते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं। वो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस कर देते हैं। तो मानिए आपको पेन हो रहा है, आपको बेहोश कर दिया, जब होश ही नहीं तो पेन क्या महसूस देगा। तो इम्यून सिस्टम को हमारे बेहोश कर दिया, सप्रेस कर दिया, और हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया। मैंने 3 महीने तक वो इंजेक्शन लगाए, 60,000 रुपीज पर मंथ के वो इंजेक्शन आते थे दिल्ली से, कोरियर से बर्फ में रख के आते थे, वो लगवाए, पर कुछ नहीं हुआ। आप गूगल करेंगे अगर बायोलॉजिक्स तो आप कहेंगे बड़े खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं, कैंसर, लिम्फोमा, ये सब इनसे हो जाता है। और मेरे डॉक्टर ने कहा कि सर आपको टीबी तो जरूर होगी, क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस होगी तो इन्फेक्शंस होंगे, और टीबी इज द कॉमनेस। तो आप 3 महीने तक टीबी की दवाई साथ में पहले एज ए प्रिवेंटिव खा लो। तो मैंने 3 महीने टीबी की दवाइयां भी खाई, इंजेक्शन भी लगवाए, और मुझे बड़े खतरनाक साइड इफेक्ट हुए। रोज फोड़ा फुंसी होने लगे, इन्फेक्शन होने लगे। मेरा डॉक्टर कहता था सर एकदम से खूब स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लो। खैर वो एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती थी, तो नीम खा के मैं उनको ठीक करता था। अब मेरे को मेरा बॉडी में डिसबैलेंस हो गया, बार बार मैं गिरने लगा, मेरा बॉडी का बैलेंस खराब होता था, मेरा हैंड राइटिंग बदल गया, तो मेरे चेक्स भी बैंक से बाउंस होके आने लगे। और सबसे बुरी बात क्या है कि मैं फोबिया में आ गया, डर के साए में जीने लगा। क्योंकि रोजाना, मैं तो डॉक्टर हूँ, फिजिशियन हूँ, रोजाना मेरे पास टीबी के और खांसी के पेशेंट्स आते हैं, अस्थमा के, तो मैं उनसे डरने लगा। मैं सोचने लगा कि मुझे ये सारी बीमारी इनसे लगेगी, और ये हकीकत भी है। तो मैं उनको बाहर वाले छोटे चैम्बर में देखता था, अपने मेन चैम्बर में नहीं देखता था। तो बहुत सारे पेशेंट मुझसे नाराज हो गए, वो कहने लगे कि ये डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं, किसी को अपने चैम्बर में देखते हैं, किसी को बाहर देखते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे नाराज हो गए, चले गए, मुझे छोड़ गए। फिर मैंने 3 महीने बाद डिसाइड किया कि डर के साए में जीने से और इम्यून सिस्टम की कॉस्ट पे पेन रिलीफ लेने से तो ये ऐसे तो जीवन नहीं कटेगा, तो मैंने ये भी छोड़ दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा किसी भी पैथी में। तब मुझे फिर ये साधना मिली, चौहान साहब के लेक्चर्स, मैंने भोपाल के लेक्चर्स मैंने सारे डाउनलोड किए, और मैंने उनको स्टडी किया, उनको सुना। सुबह आंख खुलते ही वो लेक्चर मेरे घर में चलते थे। मैं तैयार हो रहा हूँ, टॉयलेट, शेविंग, ब्रशिंग, बाथ, बेदिंग, कुछ भी कर रहा हूँ, तो लगातार वो लेक्चर मेरे ब्लूटूथ स्पीकर से जोर जोर से चल रहे हैं। और जब मैं घर पे शाम को आता था, वो लेक्चर शुरू हो जाते थे, और रात को लेक्चर्स को सुनते सुनते ही मैं सोता था। तो ये कुछ योग निद्रा का एक सिद्धांत है कि अगर आप अल्फा स्टेज में हैं और सोते सोते कुछ भी आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाए तो वो याद हो जाएगी। तो ये लेक्चर्स पार्ट ऑफ माय डीएनए बन गए, और मुझे अच्छे से मेरे सिस्टम में घुल मिल गए, और फिर मैंने ये किया। हालांकि चौहान सर से मेरा परिचय कम से कम 7-8 साल से तो टेलीफोन पे होगा, और जब ये शायद वेबसाइट भी नहीं थी, पता नहीं कैसे इंटरनेट पे हुआ, और मैंने बात की। और तब इतने सेमिनार भी नहीं होते थे। कुछ किताब लिखी थी, हिंदी की सिर्फ एक किताब थी, और वो किताब मैंने उनसे मंगाई थी। और मुझे ये साधना और भी पहले से पता थी, लेकिन स्वाद के वशीभूत
और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से डरने की वजह से मैं ये साधना को शुरू नहीं कर पाया था। और मेरा फर्म कन्विक्शन है ये साधना तभी सब लोग कर पाते हैं, अधिकतर लोग कर पाते हैं, जब स्थिति करो या मरो की होगी थी। मेरे साथ भी ये स्थिति होगी थी कि मैं आई वॉज वेरी सीरियसली कंटेम्पलेटिंग सुइसाइड। मेरे को बहुत दिन रात सुइसाइडल थॉट्स आते थे क्योंकि जीवन बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। जब आपका शरीर ठीक नहीं है तो आपका मन ठीक नहीं होता, जब शरीर और मन ठीक नहीं होता तो आप कोई भी ड्यूटी नहीं निभा सकते अपनी फैमिली की, सोसाइटी की, क्लाइंट्स की, फ्रेंड्स की। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था जीवन काटना। तो मैं यही कहता हूँ कि ये आदमी साधना तब ढंग से करता है जब उसके सामने करो या मरो की स्थिति आ जाती है। अदरवाइज लोग सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, फिर वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं और सफर करते हैं। जब उनकी गाड़ी जब तक चलती रहती है, चाहे दवा से चल रही हो, दारू से चल रही हो, चाहे कैसे भी चल रही हो, खट खट करके चल रही हो, जब बिल्कुल गाड़ी चलनी बंद हो जाती है, इंजन सीज हो जाता है, तब वो कहता है कि नहीं नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मेरी रियल सिस्टर हैं जिन्होंने अभी मुझसे 2 दिन पहले कहा भैया जल्दी मेरे घर आके मुझे समझाओ, नहीं तो वो नहीं करती थी। मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने भी एक दिन मुझसे कहा मुझे समझाओ, जब वो फंस गई, गाड़ी का इंजन सीज हो गया। तो ये साधना मुझे मिली और मैंने इसको करा। मुझे विश्वास कीजिए 3 दिन के अंदर मेरा 80% पेन चला गया और इतना मुझे आराम शरीर में और मन में हुआ, मेरी पॉजिटिविटी बहुत आ गई, वापस आ गई। मेरी हॉबी, मेरा म्यूजिक, मेरा सिंगिंग, मेरा सब कुछ वापस आ गया। तो अभी मुझे ये 13 जून से मैं ये साधना कर रहा हूँ। 12 जून तो ये तक तो यकीन कीजिए कि मैं 1-1.5 किलो दूध की चाय पी जाता था बिना पानी डाले। और फिर मैंने डिसाइड किया, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और मैंने डिसाइड करके उसको ऐसे ड्रॉप कर दिया, जस्ट जैसे आप एक हाथ में कोई सिक्का लिया और आपने छोड़ दिया बस। और 13 जून से और आज तक मैंने रोटी, दाल, चावल, सब्जी और चाय, दूध, कॉफी, मक्खन, घी, बटर, पनीर, खोया और दही, बटर मिल्क, छाछ, ये कुछ नहीं लिया है। पूरे 10 महीने से ऊपर हो गए हैं। बस फास्टिंग करना सुबह 7-8 घंटे, और मैं क्लिनिक में बहुत बिजी रहता हूं तो कई बार मेरी फास्टिंग 10-12 घंटे तक भी खिंच जाती है। और उसके बाद ग्रीन जूस, हरी पत्तियों वाला, आंवले वाला जूस, और उसके बाद कुछ फल, सलाद, हरी चटनी, ये सब लेता हूँ। और रात को भी फिर यही सब लेता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा कुक्ड हो जाता है, उसमें मैं सीरियल्स नहीं लेता हूँ जैसे मैंने बताया, तो मैं उसमें थोड़ा सा कोई रागी या कुट्टू, मक्का, सिंगाड़े का आटा, चौलाई का आटा, ज्वार बाजरे का आटा, उसकी एक रोटी बना के हम दोनों जने आधी आधी ले लेते हैं, कोई सब्जी बना के। इससे ज्यादा हम कुक नहीं करते। जीवन बहुत आनंद से चल रहा है, मजा आ रहा है। मैं एक आपको बात और बताऊं, अभी अभी कुछ समय है मेरे को देंगे, और 5-7 मिनट आप लोग? अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा, शायद आप कह रहे हैं कि देंगे। अच्छा, तो मैं एक और अनुभव शेयर करता हूँ आपसे कि 13 जून से मैंने साधना की थी और रफली 25 जुलाई के आसपास या 28 जुलाई के आसपास मैं दिल्ली गया। तो वहाँ मेरा नेफ्यू रहता है, वो BSNL में GM है, तो उसके घर में गया और मेरी एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस थी रूमेटोलॉजी की, यही एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रूमेटोइड आर्थराइटिस के ऊपर। उसमें 1 घंटा था और वेन्यू उसके घर के पास था, तो मैं उसके घर में जाके बैठ गया और उसने मेरे को देखा तो कहा आप क्या कर रहे हो, तो ये सब डिस्कस होने लगा। जब मैं चलने लगा तो मैंने पूछा बेटा मिशी कहाँ है? मिशी उसकी डॉटर का नाम है। उसने कहा मामा जी मिशी को चिकन पॉक्स हो रखा है और उसको हमने आइसोलेशन में एक कमरे में रखा हुआ है, उसको बाहर निकलना मना है और हम लोग भी उसके कमरे में नहीं जाते। तो ये जर्म थ्योरी है।
हमारी मॉडर्न मेडिसिन कहती है जर्म से बीमारियां होती हैं, और चिकन पॉक्स किसी को हो जाए तो उसको आइसोलेशन में रखो, और उससे नहीं तो कहते हैं कि जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा उसको चिकन पॉक्स हो जाएगी। और अगर एयरपोर्ट पे भी पता चलता है किसी को चिकन पॉक्स है तो उसको क्वारंटाइन में रखते हैं। क्वारंटाइन वो पीरियड है जितने टाइम में उम्मीद है कि वो बीमारी दूसरे को जो कांटेक्ट में आएगा हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो मिलूंगा, तो मैं मिलने उससे कमरे में गया और उसको जाते ही मैंने हक कर लिया। और मेरा जो नेफ्यू और उसकी वाइफ बोलते रहे, अरे मामा जी क्या कर रहे हो, आपको लग जाएगी। मैंने कहा बेटा मुझे ही नहीं लगेगी, 1-1.25 महीने में मेरे अंदर बहुत सफाई हो गई, और जब मेरे अंदर कूड़ा ही नहीं है तो कीड़ा क्या करेगा, क्योंकि कीड़ा वहीं आता है जहाँ कूड़ा होता है। और मैं घर आ गया अपने यहाँ वापस मुजफ्फरनगर। तो यहाँ आने के बाद मुझे भी थोड़ा डर लगा, तो मैंने किताब पढ़ी कि भाई इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कांटेक्ट के बाद कितने टाइम में ये प्रॉब्लम डेवलप करती है। तो लिखा था शायद 7 to 10 डेज। तो 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, फिर महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ मुझे। महीने भर बाद मैंने अपने नेफ्यू को फोन करा कि बेटा अधीर मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, ये सारा खेल अंदरूनी सफाई का है। हम बाहर की सफाई रोज करते हैं, लिपस्टिक पाउडर सेंट लगाते हैं तो हम खाल की बीमारियों से बच जाते हैं, बट अंदर की सफाई अगर हम नहीं करेंगे तो सारी बीमारियां जो अंदर से आती हैं, वो शुगर, ब्लड प्रेशर, एस्थमा, आर्थराइटिस, कुछ भी हो, कैंसर, वो सब हो जाएगा। तो अंदरूनी सफाई बाहर की सफाई से भी ज्यादा जरूरी है। संजीवनी क्रिया बहुत जरूरी है, आंवले का, हरी पत्ती का जूस और लंघन बहुत जरूरी है। ये मेरा अनुभव है। आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं, बस इससे ज्यादा तो मेरे पास बताने को कुछ और नहीं है। मैं यही कहूंगा कि गॉड ब्लेस यू, आप इस साधना को जप करें। हाँ, एक संदेश है मेरा, जो भी आज तक जब से आपका जन्म हुआ है, आप चाहे 30 साल के हैं चाहे 60 साल के हैं मेरी तरह, जो भी इन 50, 60, 30, 40 सालों में आपने जन्म से अब तक सीखा है, सुना है, पढ़ा है, जो भी आपके प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, प्रीमोनिशंस हैं, प्री कंडीशनिंग है, संस्कार है, प्रोग्रामिंग है, जो भी आपने सीखा, समझा, सुना है अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपनी सोसाइटी से, क्लाइंट से, नेबर से, फ्रेंड से, उसको बिल्कुल डिलीट कर दो, फॉर्मेट कर दो, जीरो कर दो। सारे ड्रॉप ऑल द न्यू ओल्ड डॉगमास एंड लर्न न्यू थिंग्स। और इसको अभ्यास करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, 1 हफ्ते या 1 महीना, और मैं तो कहूंगा 90 दिन, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट ड्रॉपिंग ओल्ड हैबिट्स एंड डेवलपिंग न्यू हेल्दी हैबिट्स। तो सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं कि नई हैबिट डेवलप होने में, बनने में तो 21 दिन लगता है, लेकिन उसको पक्का होने में 90 दिन लगते हैं। 90 दिन का एक मंडल होता है। तो इसको आप करो, और उसके बाद कोई इफ एंड बट नहीं, अपनी ईगो, अपने सवाल, सब कुछ, अपने संस्कार, अपने प्री कंसीव्ड आइडियाज, अपने थिंकिंग पैटर्न, अपने हैबिट पैटर्न, अपने बिहेवियर पैटर्न, ये सब घर में लॉकर में बंद कर दो। कुछ मत सोचो। आपको मिल्क नहीं पियोगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, प्रोटीन कहाँ से आएगा? रे हाथी को जहाँ से प्रोटीन आता है, जहाँ से उसकी हड्डी मजबूत होती है, आपकी भी वहीं से होंगी, वो तो दूध नहीं पीता है ना। तो ये सब छोड़ दो और इसका अभ्यास करो, और उसके बाद अगर आपके शरीर और मन में परिवर्तन होते हैं अच्छे, तो इसको करना, और नहीं होते हैं तो छोड़ के अपने पुराने ढर्रे पे आ जाना। ये मेरा संदेश है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हरि ओम तत्सत। जो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल करना है? आपका कोई ऑडियो यूट्यूब पे है क्या? ऐसा पूछते हैं लोग। मेरा ऑडियो वीडियो सर कुछ भी यूट्यूब पे नहीं है, क्योंकि मैं
उतना जानता नहीं यूट्यूब को के ऊपर कैसे अपलोड करें, बट मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। मेरे नाम से कोई भी एनबीएस का या डॉक्टर कमलकांत गोयल करके चैनल बना के वो मेरे सारे ऑडियो जो डिफरेंट ग्रुप्स पे हैं, प्रतीक भाई के पास भी हैं, तो वो सब अपलोड कर सकते हैं और सब वहां से सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब एक काम करेंगे कि आपकी जो जैसे अपने अनुभव के शॉर्ट में बताया ऐसी एक वीडियो क्लिप आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ये अनुभव मैं भेज दूंगा आपको, ये अनुभव मैं भेज दूंगा आपको, दोबारा से रिकॉर्ड करके भेज दूंगा और भी डिटेल में कर दूंगा। तो क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैं बताऊं, बाथरूम में मैं उठ नहीं पाता था नीचे पटरे पे बैठने के बाद, वो पकड़ के उठना पड़ता था मुझे टंकी को, और अभी मैं उठ जाता हूं अपने आप से। तो ये देखने में छोटा अनुभव है, बट ये बड़ा ऑब्जर्वेशन है और बड़ा मीनिंग है इसका। मेरे क्लिनिक में, मेरे घर में मेरे बड़े आते थे, मेहमान आते थे, मित्र आते थे, और बड़े मतलब वो लोग आते थे जो रेस्पेक्टेड पीपल ऑफ द सोसाइटी है, मेरी फैमिली है। तो मैं उठता नहीं था क्योंकि उठने बैठने में मुझे बहुत पेन होता था, और अब तो मैं फटाक से उठता हूँ, उनको दरवाजा भी खोलता हूँ, उनको बाहर तक छोड़ने भी जाता हूँ। 2 मिनट में खड़ा नहीं रह सकता था पहले। मैं आपसे कुर्सी मांगूंगा या बोलूंगा कोई स्टूल दे दो या कोई उल्टी बाल्टी दे दो, उसके ऊपर बैठ जाऊंगा। और अभी 7.5 घंटे में एक पॉस्चर में बैठ के गाड़ी में गया रामनगर में एक मैरिज अटेंड करने, और अगले दिन भी 7.5 घंटे की जर्नी मैंने एक पॉस्चर। तो बहुत सारी चीजें मैं ठीक से रिकॉर्ड करके भेज दूंगा सर। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि बहुत लोग उसको सुनेंगे, इंस्पायर होंगे। आपका फोन नंबर सभी को दे सकते हैं? क्या क्या कह रहे हैं सर? आपका फोन नंबर? हाँ, मेरा फोन नंबर नोट कर सकते हैं, 97190। वो तो मैं दे दूंगा, आप दे दीजिए। परमिशन चाहिए, आपकी परमिशन चाहिए, दे दूंगा, मैं लिखवा दूंगा। आप दे दीजिए सर, परमिशन है। बस एक प्रार्थना है कि फोन ना करें, व्हाट्सएप करें, क्योंकि पूरा दिन इतना। हाँ, हम कहेंगे। हाँ हाँ, तो व्हाट्सएप पे चाहे लिख के करें, चाहे बोल के रिकॉर्ड करके अपनी भावना या जो भी चीजें। कई बार आदमी, मैं जैसे हूँ, आप भी ऐसे ही हैं कि हमें लिखने में दिक्कत होती है और हम बोल के ज्यादा अपने को एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे भी डाल सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। और बोलने में क्या है, मतलब फोन में क्या है, फोन साइलेंट रहता है, पूरा दिन बिजी रहता है, तो वो नहीं उठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फोन कोई नहीं करेंगे, व्हाट्सएप से चैटिंग या मैसेज भेजेंगे, और मेरा प्रॉमिस है कि जवाब जरूर मिलेगा। ओके। हाँ, हर कोई आपको जी बहुत बहुत बधाई देते हैं और थैंक्स कहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चरणों में नमन। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, सबको प्रणाम। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ओके ओके।